नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा पर। और जैसा कि आज ये पहला सेशन आपका हम लेकर आए हैं भारत के विभिन्न राज्यों के उप मुख्यमंत्री, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार ये निवेदन कर रहे थे कि सर भारत के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, राजधानी हैं राज्यों की, उनको तो सर हर कोई बताता है, लेकिन आप हमें मुख्यमंत्रियों के बारे में बताइए, न्यायाधीशों के बारे में बताइए। क्योंकि वो कहना चाह रहे थे कि उनका निवेदन ये था कि सर जो उप मुख्यमंत्री हैं, आजकल जो एग्ज़ाम आ रहे हैं कंपटीशन के, उनमें ज़्यादातर मुख्यमंत्री और राज्यपाल सभी बच्चों को याद होते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री हर किसी को याद नहीं होते। तो उनका निवेदन था कि सर जो आगामी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनमें सर जो चांसेस अब की बार बने हैं या जनवरी से और आपके लॉकडाउन के पहले तक जो एग्ज़ाम हुए, उनमें ये देखा गया है कि उन पेपरों में अब की बार न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के और उप मुख्यमंत्री राज्यों के ज़्यादातर पूछे गए हैं। इसका कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि हर बच्चा मुख्यमंत्री राज्यपाल तो याद कर लेता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री हर कोई याद नहीं कर पाता। इसलिए हम ये चैप्टर आज लेकर आए हैं आप सभी को बताने के लिए। इसी के साथ में एक प्यारा सा लाइक देते हुए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज बात कर लेते हैं हम भारत के विभिन्न राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों की। इसी के साथ में विद एक्स्ट्रा डिटेल भी यहाँ राज्यों की हम देखेंगे। अब आपको हम मुख्यमंत्री से संबंधित एक फैक्ट बता देते हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। और राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति या तो आम चुनाव के बाद करता है, जैसे कि मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव हुए और कोई पार्टी जीत कर आती है तो उसका जो बहुमत दल का नेता होता है उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। पहली कंडीशन तो ये होती है। और दूसरी कंडीशन होती है तब जब मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के कारण या उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, तब उसका पद रिक्त हो जाता है, तो उस समय उसकी मतलब राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब इसमें भी देखो कई बातें होती हैं, जैसे कि यदि मुख्यमंत्री अपने दल के आंतरिक मतभेदों के कारण त्यागपत्र देता है तो उस दल के नए निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। चुनाव में और दूसरी कंडीशन होती है, चुनाव में किसी पक्ष के बहुमत प्राप्त न करने की स्थिति में या चुनाव की बर्खास्तगी की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देता है और उसे नियमित समय के अंदर विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देता है। जैसा कि आपने कुछ ही महीनों पहले महाराष्ट्र के मामले में देखा था, जो अजित पवार थे वो शिवसेना के गठबंधन के साथ आ गए थे और आंकड़े ये लगाए जा रहे थे कि जो बीजेपी है महाराष्ट्र में, उसके जो नेता हैं वो अजित पवार के भतीजे हैं, उनको अपने साथ मिला लिया था और दोनों ने चुपचाप जाकर राज्यपाल से बहुमत सिद्ध करने की बात कही और उन दोनों को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई थी। फर्नांडिस जो आपके मुख्यमंत्री थे पहले यहाँ के महाराष्ट्र के, और अजित जो पवार थे उनके भतीजे को, इन दोनों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद में जब पता लगा कि भाई दूसरी पार्टी को कि यार ये क्या हो गया है, तो उसके बाद में उनके दोनों का दो एक दिन बाद ही दोनों को अपने जो राज्यपाल ने कहा था कि भाई आप बहुमत सिद्ध करिए, तो वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और उद्धव ठाकरे और अजीत पवार की जो पार्टी थी वो बहुमत सिद्ध करने में सफल हुई। उसके बाद में जो फर्नांडिस और आपके जो अजीत पवार के भतीजे थे उनको वहाँ से पद से हटा दिया गया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और अजीत पवार थे वो उप मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी थी। तो ऐसा होता है। इसके साथ ही आज के चैप्टर्स को अगर हम देखें तो आज का जो सेशन है वो हम आपके लिए लेकर आए
सबसे पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे। एक वीडियो जो नेक्स्ट आने वाली है बहुत जल्दी, उसमें हम आपको और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल करवाएंगे। तो बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश आता है, तो अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजधानी रहेगी यहाँ की ईटानगर। और जो आपके अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू साहब मुख्यमंत्री हैं, और इसी के साथ में चोवना मैन यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश के एक्स्ट्रा डिटेल की बात करी जाए तो अरुणाचल प्रदेश है उसको उगते सूरज का पर्वत भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, उगते हुए सूरज का पर्वत यहाँ इसको कहते हैं। और जो आपका ईटानगर है वो पौराणिक गंगा झील के किनारे स्थित है। मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ये झील है, और इसी झील के किनारे आपका ईटानगर बसा हुआ है। इसके बाद में हम देख लेते हैं असम। और असम की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं है। अगर असम की राजधानी की बात करें तो दिसपुर होगी। और गुवाहाटी गुवाहाटी जो शहर है उसके एक सिरे पर बसा हुआ है दिसपुर, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इसी के साथ में जो रेलवे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, एसएससी पूछती है डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ असम का एक बहुत प्रमुख शहर है। तो ये जो डिब्रूगढ़ शहर है असम का, ये भी आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जो हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, एक्स्ट्रा डिटेल बता रहे हैं, इनको आप ज़रूर से ज़रूर अपनी नोटबुक में एक नया चैप्टर बनाकर इसको लिख लेना, क्योंकि ये आगामी जो एग्ज़ाम है उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ में फ्रेंड्स जो आप लोगों की जो प्रेरणा रहती है, और आप जो हमें प्रेरणा के रूप में मतलब नई नई वीडियो और नए नए सिलेबस के साथ में डालने को प्रेरित करते हैं, वो रहते हैं आपके लाइक्स। तो बिना कंजूसी किए हुए आप लाइक्स करें। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो टारगेट है 500 लाइक्स। और इन 500 लाइक्स को आप फटाफट से देकर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो इसके सब्सक्राइबर जो इस वीडियो से संबंधित रहेंगे वो रहेंगे 200 सब्सक्राइबर्स। तो आप कम से कम अपने 200 फ्रेंड्सों में इसको सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल से अधिक जुड़िए। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो देखिए आंध्र प्रदेश जो है इस टाइम बहुत चर्चा में राज्य रहने वाला है। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो YS जगनमोहन रेड्डी साहब हैं। और इसी के साथ में मैं आपको जब आंध्र प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनमें मैं आपको बताता रहता हूं कि आंध्र प्रदेश में वर्तमान भारत में सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री यानी कि 5 उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए यहाँ की अभी 3 राजधानी घोषित की गई हैं। पहली है आपकी अमरावती, दूसरी है कुरनूल, और तीसरी है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका 18वां नया जोन बना है इंडियन रेलवे का। और इसी के साथ ही अगर और अदर डिटेल्स की बात करें तो सर जो अमरावती है वो आपकी यहाँ विधायी राजधानी रहेगी। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है तो आप अमरावती करेंगे। इसी के साथ में जो अमरावती जो शहर है ये कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों की बात। तो अल्ला नानी पहली उप मुख्यमंत्री हैं, दूसरे हैं अमजद बासा सल्क बेपारी, तीसरे हैं के नारायण स्वामी, चौथे हैं पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, और पांचवें हैं पुष्पा रिवानी पमूला। ये यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स अगर अगला जो राज्य रहेगा वो रहेगा आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी बनती है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे पर है। यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ, और इनके साथ में ही 2 उप मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। ये यहाँ के 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी के साथ में आपको बता दें जनसंख्या की दृष्टि में देश का सबसे बड़ा राज्य
उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से ही सबसे अधिक लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट हमारे संविधान के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं। मतलब सबसे अधिक लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट भी उत्तर प्रदेश से ही है। इसी के साथ में अगर आपको एक बात बता दें कि जो जिस पार्टी की जीत लोकसभा में हो जाती है बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश से, अक्सर वही पार्टी केंद्र में अपनी सत्ता स्थापित करती है। इसी के साथ में पांचवा अगर राज्य की बात करें तो कर्नाटक रहेगा, और कर्नाटक के जो आपकी राजधानी रहेगी वो रहेगी बेंगलुरु, और बेंगलुरु आपका वृषभावती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी के साथ में यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें, BS येदियुरप्पा यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, और यहाँ 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले हैं CN अश्वत्थ नारायण, दूसरा है गोविंद कजरोल, तीसरे हैं लक्ष्मी सावड़ी। इसी के साथ में अगर बात कर लेते हैं आपके कर्नाटक की बेंगलुरु सिटी की, तो सर बेंगलुरु सिटी आपकी स्पेस सिटी, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, साइंस सिटी के नाम से भी जानी जाती है। इसी के साथ में अगर अगले राज्य की बात करें तो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ के जो CM हैं यानी मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ पर कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं है, यानी कि डिप्टी CM यहाँ पर कोई नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उनके साथ साथ इसमें हमने कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी मिलाए हुए हैं, क्योंकि कुछ केंद्र शासित प्रदेश हमारे ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का चैप्टर रहता है, तो इसलिए हमने उनको भी इसमें जोड़ा है। तो देखेंगे अगला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी रहेगी भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर जो है वो नालगो का हेडक्वार्टर भी आपके भुवनेश्वर में है, और एक लिंगराज मंदिर भी आपका भुवनेश्वर में बनता है। इसी के साथ में अगर बात करी जाए मुख्यमंत्री की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहेंगे नवीन पटनायक साहब। यहाँ पर कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं है, और नवीन पटनायक साहब को अभी पेटा इंडिया 2020 का द पर्सन ऑफ अवार्ड इनको मिला है। इसी के साथ में केरल की बात करेंगे, तो देखिए सर केरल की राजधानी रहेगी तिरुवनंतपुरम, और जो आपका हाँ, केरल की राजधानी रहेगी तिरुवनंतपुरम, और आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे पिनराई विजयन, जिनको शॉर्ट में P विजयन कहते हैं। यहाँ उप मुख्यमंत्री कोई नहीं है, और जो आपका तिरुवनंतपुरम शहर है वो कर्मा नदी के करना करमना करमना नाम है, ध्यान से सुन लीजिएगा, करमना नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है आपका तिरुवनंतपुरम शहर। इसी के साथ में गुजरात की बात कर लेते हैं सर, और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके विजय रूपाणी, और नितिन भाई पटेल यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं। और इसी के साथ में अगर आपकी राजधानी रहेगी यहाँ गांधीनगर, और गांधीनगर आपका साबरमती के किनारे बसा हुआ है, और वर्तमान में जो भारत के गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनका लोकसभा क्षेत्र भी गांधीनगर ही है। इसके साथ में देख लेते हैं अगला राज्य गोवा बनता है, और गोवा की राजधानी रहती है पणजी, और अगर पणजी की बात करी जाए तो मांडवी नदी के किनारे पणजी बसा हुआ है, और 1961 में आज़ाद हुआ था ये। इसी के साथ में दमनदीव भी इसी इसी के क्षेत्र में आता है, और ये जो आज़ाद हुआ था ये पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। और इसी के साथ में अगर बात करी जाए गोवा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत, और यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मनोहर अजरंग ओंकार, और दूसरे हैं चंद्रकांत कवलेकर, यहाँ उप मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी के बाद में देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ जो राज्य है आपका उसकी राजधानी रहेगी रायपुर, और रायपुर की जो स्थिति है वो खारून नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है, और जो खारून नदी है ये एक छत्तीसगढ़ की फेमस नदी है, शिवनाथ नदी उसकी सहायक नदी बनती है। तो हमारा टारगेट ये है कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हम
जो प्रमुख शहर हैं, जो राजधानियां हैं, वो किन किन नदियों के किनारे बसी हुई हैं, वो भी हमारा लक्ष्य है आपको बताने का। क्योंकि आजकल देखिए कंपटीशन जो है वो बहुत हाई लेवल का हो चुका है। अब वो पुरानी रट्टा मार जो कंपटीशन होते थे, उनसे कहीं बढ़कर, उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत हमको करने की आवश्यकता होती है। तो हमारा भी टारगेट यही है कि आपको अच्छे से अच्छी यूट्यूब पर जो भीड़ है, जो भीड़ उपलब्ध है सेशंस की, उन सेशनों से कहीं सरल और सहज भाषा में अच्छे और नए तथ्यों के एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं ये वीडियो। इसी के साथ में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सर रायपुर आपकी राजधानी बन जाती है, और छत्तीसगढ़ में ही एक जगह है छोटा रायपुर, जिसको अब अटल नगर उसका नाम परिवर्तन कर कर अटल नगर कर दिया गया है। भूपेश बघेल आपके यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर कोई भी उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम नहीं है। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर की बात करेंगे सर। जम्मू कश्मीर आपकी दो राजधानी बनती हैं, श्रीनगर और जम्मू। और जो श्रीनगर है वो आपकी समर कैपिटल है, और जम्मू आपकी विंटर यानी कि सर्दियों में राजधानी बनती है। अगर बात करी जाए श्रीनगर तो झेलम नदी के किनारे है, और जम्मू आपका तावी नदी के किनारे है। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर में कोई भी अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री नहीं है। और जम्मू कश्मीर अब राज्य का जो ये राज्य ने लेकर रहकर 31 अक्टूबर 2019 से एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और जम्मू कश्मीर को बांटकर दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का जन्म हुआ है। एक तो है जम्मू और कश्मीर, और दूसरा है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी बनती है यहाँ लेह। अच्छा सर, देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई भी अभी मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री है। और यहाँ गिरीश चंद्र मुर्मू साहब ने शासन संभाल रखा है, जो यहाँ के राज्यपाल बनते हैं। झारखंड की बात कर लेते हैं, अगला राज्य आपका झारखंड बन जाता है। झारखंड की राजधानी रहेगी रांची, और जो हमारे क्रिकेटर हैं महेंद्र सिंह धोनी, वो यहीं से बिलोंग करते हैं, रांची से। और रांची आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी के साथ में यहाँ अगर सीएम देखे जाएं तो सीएम बनेंगे आपके हेमंत सोरेन, और कोई भी उप मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बनते हैं। इसी के साथ में तमिलनाडु की बात करी जाएगी तो देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु देख लेते हैं तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं के पल्लानी स्वामी, और इसके अलावा यहाँ उप मुख्यमंत्री बनते हैं ओ पन्नीर सेल्वम। यहाँ आपके उप मुख्यमंत्री बनते हैं यानी कि डिप्टी सीएम बनते हैं। इसी के साथ में चेन्नई बन जाती है आपकी चेन्नई, और चेन्नई आपकी कूवम नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी के साथ ही सर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला जो राज्य है, अगला राज्य बनता है आपका तेलंगाना। राजधानी बनेगी हैदराबाद, और हैदराबाद की जो लोकेशन है वो मूसी नदी के ऊपर मतलब किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे। और देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिटेल आपको देते हैं, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद है वो भारत के जुड़वा शहरों के रूप में जाने जाते हैं। चार मीनार भी आपकी हैदराबाद के अंदर है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, और यहाँ पर कोई भी उप मुख्यमंत्री फिलहाल में नहीं है। ये एकदम नई डिटेल है, नई लेटेस्ट एकदम डिटेल है, तो इसलिए आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बन जाती है डिटेल। आप इसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर अपने नोट्स में इसको लिख लें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अधिक से अधिक लाइक कर 200 सब्सक्राइबर का यहाँ टारगेट पूरा करें, और 500 लाइक का टारगेट भी आप यहाँ पूरा करें। हम बहुत मेहनत कर आपको अच्छी से अच्छी बेहतर क्वालिटी की जो डिटेल्स हैं वो आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो आपका भी कुछ अपने सर के प्रति कहें तो कुछ बनता है। तो इसी के साथ में नागालैंड की बात कर लेते हैं। तो जो नागालैंड है सर, यहाँ की राजधानी बनेगी कोहिमा, और ये किसी भी कोई नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है, क्योंकि नागालैंड की जो लोकेशन है वो पहाड़ी क्षेत्र की है, तो ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, और ये एक पर्वतीय क्षेत्र है।
अगर नागालैंड की बात करें तो सर यहाँ मुख्यमंत्री होंगे नेफ्यू रियो, और यहाँ जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं यानथुंगो पट्टोन, या आपके उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इसी के साथ में पंजाब की देख लेते हैं सर। तो पंजाब की जो राजधानी रहेगी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ आपकी हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। इसी के साथ में चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी बन जाता है, क्योंकि दो राज्यों की राजधानी है। इसी के साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो चंडीगढ़ है वो कोई नदी के किनारे तो नहीं है, लेकिन सुखाना एक जो झील है बहुत फेमस चंडीगढ़ के पास में, उस झील के किनारे पर ये बसा हुआ है। इसी के साथ में देख लेते हैं अगला पश्चिमी बंगाल राज्य। और जो पश्चिमी बंगाल राज्य है वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी, इनको प्यार से दीदी कहते हैं, और यहाँ पर भी कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है। अगर कलकत्ता की बात करें तो ये आपका हुगली नदी के किनारे हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यही कलकत्ता से गंगा नदी एक दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग तो आपका हुगली नदी के रूप में जाना जाता है, और दूसरा यहाँ होकर गंगा नदी का जो भाग है दूसरी जो गंगा नदी की धारा है वो आपकी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसी के साथ में अगर बात करें सर आपकी अगले राज्य की, तो पांडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है यह आपका आ जाता है। और यहाँ जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं वी नारायण सामी, और वी नारायण सामी के साथ में यहाँ कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनता है। अगला राज्य आ जाता है आपका बिहार। तो देखिए पांडुचेरी की बात हम आपको बता दें थोड़ा सा, कि ये 1 जनवरी 1954 को भारत में विलय हुआ था, और इस पर फ्रांसीसी लोगों का शासन था। तो बंगाल की खाड़ी के पूर्व में इसकी लोकेशन बनती है आपकी पांडुचेरी की। अगला राज्य बिहार। बिहार की राजधानी रहेगी पटना। पटना गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और जो यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री बनते हैं सुनील कुमार मोदी जी। और जो आपका बिहार है वो देश का दूसरा गुटखा प्रतिबंध और शराब प्रतिबंध करने वाला राज्य बन चुका है। इसी के साथ में आपका बिहार के पटना मैदान में पटना के गांधी मैदान में हाल ही में जनवरी के महीने में जनवरी 2020 में जो हमारे पूर्वभूत वित्त मंत्री थे स्वर्गीय पूर्वभूत अरुण जेटली जी, उनकी जो स्टैचू है वो आपके गांधी मैदान में लगाया गया है। इसी के साथ में देख लेते हैं मणिपुर राज्य। और मणिपुर राज्य की राजधानी बन जाती है इम्फाल। और जो इम्फाल है वो इम्फाल नदी के किनारे पर बसे होने के कारण इस शहर का नाम भी इम्फाल पड़ गया। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह है, और इसी के साथ में यहाँ वाई जॉय कुमार सिंह आपके उप मुख्यमंत्री बनते हैं। अब मणिपुर के बारे में आपको एक एक्स्ट्रा डिटेल बता देते हैं। तो देखिए भारत में दूसरी जो सबसे लंबी रेल सुरंग है वो आपकी मणिपुर में निर्माणाधीन है। और ये जो मणिपुर में रेलवे सुरंग जो रेलवे का जो काम चल रहा है, रेलवे परियोजना, जिस परियोजना का नाम है जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेल परियोजना, उसके अंतर्गत बनेगी। और इस जो ये जो आपकी रेलवे सुरंग है इसकी लंबाई है आपकी 10.200 किलोमीटर। 10.200 किलोमीटर के साथ में ये देश की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग बन जाती है। अगर पहली रेलवे सुरंग की बात करें तो भारत की पहली रेलवे सुरंग सबसे लंबी 11 किलोमीटर के लगभग है, और ये आपकी पीर पंजाल के अंदर जम्मू कश्मीर में इसकी लोकेशन बनती है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में अगला जो राज्य है वो देख लेते हैं। तो अगला राज्य आपका बन जाता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी बनती है आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल। और भोपाल बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और जो मध्य प्रदेश है यहाँ अभी चौथी बार शिवराज सिंह चौहान आपके मुख्यमंत्री बने। इससे पहले यहाँ कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन अब बहुमत गिर जाने के कारण यहाँ बीजेपी ने अपना शासन जमा लिया है, यानी कि बीजेपी यहाँ अब शासन कर रही है। और बीजेपी के जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसी के साथ में अगर और बात करी जाए तो अगला राज्य आपका रहेगा
महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो सर जो राजधानी है आपकी मुंबई है, और उद्धव ठाकरे आपके यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं, जबकि अजीत पवार यहाँ आपके उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनते हैं। अगर बम्बई की बात करी जाए तो कोंकण तटीय क्षेत्र में ये उल्हास नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है, और एक तरफ यहाँ उल्लास नदी है और दूसरी तरफ यहाँ समुद्र से लगा हुआ, समुद्र के किनारे भी ये बसा हुआ है। और अगर सर यहाँ बात करी जाए आपकी एक देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना चल रही है मीठी नदी के अंदर, ये भी आपकी मुंबई के अंदर बनती है। तो ये आप फैक्ट्स महाराष्ट्र से संबंधित ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में अगर अगला राज्य देखा तो मिजोरम बनेगा, और मिजोरम की राजधानी रहेगी आइजोल। और जो आपका आइजोल है ये तेलुंग नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और मिजोरम बहुत ही अच्छा राज्य है। यहाँ के भूभाग को मैंने देख रखा है। और अगर मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात करें तो जोराम थंगा जोराम थंगा यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी के साथ में यहाँ तावन तावन तुला यहाँ आपके उप मुख्यमंत्री बनते हैं। इसी के साथ में अगर अगला राज्य देखा जाए तो मेघालय, और मेघालय की जो राजधानी बनती है वो बनती है शिलोंग। और ये कोई नदी के किनारे तो नहीं है, क्योंकि ये भी एक पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय शहर है। तो यहाँ आपको हम बता देते हैं कि जो मेघालय है, इसी मेघालय के अंदर गोरा खासी जयंतिया की जो फेमस जोग्राफिकल पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और दूसरा आपको हम एक डिटेल ये बता देते हैं कि जो मेघालय है इसी के अंदर भारत की सबसे साफ नदी जिसका नाम है उमन गोत नदी, वो भी आपकी यहीं पर पाई जाती है। और ये इतनी साफ नदी है कि इसके आप नीचे पैंदे में भी अगर कोई सुई गिर जाए या कोई सिक्का गिर जाए तो उसको आप बिल्कुल क्लियरिटी से देख सकते हैं, इतनी शुद्ध और साफ जल वाली ये नदी है। वैसे ज़्यादातर अगर देखा जाए तो डल जो आपकी लेक है उसका बहुत ज़्यादा नाम आता है साफ़ सुथरी झीलों में, लेकिन नदी की जब बात होती है तो आपकी नदी यही आएगी। हालांकि इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, लेकिन यही हमारा कारण है, जो चीज़ आपको नहीं पता वो चीज़ हम आपको बताएं और आपको आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं उसके लिए अपडेट कर दें। तो इसी के साथ ही देख लेते हैं अगला राज्य बन जाता है आपका राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर। देखिए इससे पहले, राजस्थान से पहले हम ये चीज़ बताना भूल गए, मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कॉनराई संगमा, और इसके जो उप मुख्यमंत्री बनते हैं प्रेस्तोने तेनसोंग, यहाँ के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनते हैं। इसी के साथ में देख लेते हैं राजस्थान की राजधानी रहेगी जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है वो किस नदी के किनारे पर है, तो ढूंढ नदी के किनारे पर जयपुर बसा हुआ है। जी हाँ, ढूंढ नदी के किनारे पर बसे होने के कारण इस जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए सर, आपको शायद हो सकता है बहुत से लोगों ने पहली बार सुना हो कि जयपुर भी किसी नदी के किनारे है, तो यही कारण है हमारा कि जो आपने नहीं सुन रखा उसे आपको बताना है और आपको अपडेट करना है। इसी के साथ में अगर बात करी जाए ढूंढ नदी की, तो देखिए एक छोटी सी नदी है और जो मात्र 300 या 400 मीटर की चौड़ाई के साथ में 20 किलोमीटर के दायरे में बहती है। और ये जो ढूंढ नदी है ये एक राजस्थान में एक नदी बहती है जयपुर के पास में, मोरैल नदी। उसी मोरैल नदी की एक सहायक नदी है, और जो मोरैल नदी है ये भी बनास नदी की सहायक नदी है। तो आपको हमारा जो लक्ष्य है वो है आपको राज्यों की जो राजधानी है उनका जो लोकेशन है वो किस नदी के किनारे पर बसती है अधिक से अधिक बताना। इसी के साथ में अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो अशोक गहलोत। इसी के साथ में यहाँ पर बन जाते हैं सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री, और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में स्थित है। 33 जिले बनते हैं आपके राजस्थान में, 25 लोकसभा सीट और
10 विधानसभा सीट के, सॉरी, 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट, और इसी के साथ में 200 विधानसभा सीट यहाँ आपकी बन जाती हैं। हाल ही में राज्यसभा के लिए जो पूर्व भूत मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं भारत के, मनमोहन सिंह, वो यहाँ से निर्वाचित हुए हैं अभी फरवरी में। इसी के साथ में अगर आपको राजस्थान की बात और हल्की सी बताएं तो यूनेस्को हेरिटेज जो आपका यूनेस्को है उसमें हेरिटेज में शामिल ये शहर अभी शामिल हुआ है, जयपुर शहर को शामिल किया गया है। और जयपुर शहर की अगर बात करी जाए तो यूनेस्को में 5 जो साइट हैं आपकी यूनेस्को में सम्मिलित हैं ओनली राजस्थान के जयपुर शहर से। आमेर किला, जंतर मंतर, जयपुर शहर, जयपुर परकोटा, जिसको जयपुर शहर को हम जयपुर परकोटा नाम से जानते हैं, जो पुराना जयपुर है वो। और इसी के साथ में कई चीज़ें आपकी यहाँ पर मतलब आपकी जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है उनमें शामिल है। अगर इसी के साथ में दिल्ली की बात करी जाए तो देखिए दिल्ली जो आपका है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनता है। 1912 में ये अपनी भारत की राजधानी बनी थी अंग्रेजों के द्वारा, पहले, इससे पहले कलकत्ता थी। और दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बनता है। अगर बात करें यहाँ के सीएम की तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सीएम हैं। और इसी के साथ में जो मनीष सिसोदिया हैं यहाँ उप मुख्यमंत्री भी हैं और राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। अगर इसके साथ में अभी सिक्किम राज्य की बात करी जाए तो सिक्किम की राजधानी बन जाती है आपकी गंगटोक। जो गंगटोक है वो रानी पुल नदी के किनारे पर स्थित है। और सर प्रेम सिंह संगमा यहाँ आप सॉरी प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। और यहाँ कोई भी डिप्टी सीएम का चैप्टर नहीं है, यानी कि यहाँ कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं है। इसी के साथ में अगर अगला राज्य देखें तो हरियाणा बनता है। और सर जो हरियाणा है वहाँ की राजधानी आपकी चंडीगढ़ रहेगी। चंडीगढ़ के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं कि जो सुखाना झील है उसके किनारे पर आपका चंडीगढ़ शहर बसा हुआ है। और भारत का सबसे स्वच्छ शहरों में इसको चंडीगढ़ को शामिल किया जाता है, क्योंकि सबसे साफ सिटी चंडीगढ़ मानी जाती है। और अगर बात करी जाए हरियाणा की तो आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री बनते हैं मनोहर लाल खट्टर, और इसके अलावा यहाँ उप मुख्यमंत्री बनते हैं दुष्यंत चौटाला। अगर बात करी जाए अगले राज्य की तो अगला राज्य आपका बन जाता है हिमाचल प्रदेश। और आपका जो हिमाचल प्रदेश है ये आपका हिमाचल प्रदेश है ये आपका राजधानी रहेगी आपकी शिमला। और शिमला के साथ में यहाँ कोई नदी नहीं बहती है, लेकिन जो आपको हम शिमला के बारे में बता देते हैं। शिमला जो शहर है उसके आसपास तो कोई नदी नहीं बहती है, लेकिन जो शिमला हिमाचल प्रदेश में प्रमुख नदी है वो है सतलज नदी। और जो शिमला से थोड़ी दूरी पर गिर व एक गिर और पतवर नाम की एक नदी है, वो शिमला के पास से बहती है, हालांकि इसके किनारे पर बसा हुआ नहीं है। अगर अगले राज्य की बात, अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो जयराम ठाकुर, और यहाँ कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनता है। अगर त्रिपुरा की बात करें सर तो जो त्रिपुरा है वो आपका राज्य है और इसकी राजधानी बनती है अगरतला। और त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विप्लव कुमार देव। और विप्लव कुमार देव के साथ ही यहाँ उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम है जिष्णु देव वर्मा। याद रखिएगा विष्णु नहीं है, मैंने जिष्णु बोला है, जिष्णु देव वर्मा। और जो आपका अगरतला है वो हरोआ नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और जो आपका अगरतला शहर है मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा आके यहाँ लग जाती है, 2 किलोमीटर दूर से ही। और इसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हम आपको बताना भूल गए थे फ्रेंड्स। तो देखिए जो आपका एक राज्य बताया था हमने उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजधानी बताई थी हमने आपको देहरादून। अब देहरादून के अलावा यहाँ की जो दूसरी राजधानी है वो है गैरसैंण। और गैरसैंण दूसरी राजधानी के साथ साथ में उत्तराखंड में क्या क्या है तो सर्वेक्षण ऑफ इंडिया उत्तराखंड में आपका स्थित है। इसी के साथ में प्राकृतिक गैस एवं तेल का जो मुख्यालय है
वो भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। इसके साथ अगर बात करी जाए आपके अरुणाचल प्रदेश की, तो 1972 में यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ था भारत में, और 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला था। अगर बात करें आपके त्रिपुरा सिक्किम की, तो 1956 में भारत में शामिल हुआ और 1972 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। तो कुछ ये एक्स्ट्रा डिटेल थी जिनके साथ हमने आपको बहुत अच्छे से अच्छा एक वीडियो प्रोवाइड करवाया है नदियों के साथ में। इसी के साथ में आप भी अगर गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमें एक लाइक देते हुए हमारे 500 लाइक्स पर जो टारगेट है उसको सफल बनाएं, और 200 सब्सक्राइबर का जो हमारा टारगेट है उसको आप पूरा करें। इसी के साथ में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।